नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूपी में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपयों तक मुफ्त इलाज होगा। प्रियंका गांधी का एक और ऐलान। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव टीआरएस के सदर मुंतखब। टीआरएस पार्टी माली तौर पर भी काफी मजबूत है। टीआरएस प्लेनरी इजलास से वजीर आला केसीआर का खिताब। हैदराबाद में एटीएम मशीन को तोड़कर पैसों का सरका करने की कोशिश हुई नाकाम। राजेंद्र नगर पुलिस ने तहकीकात का कर दिया आगाज। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आया सड़क हादसा। हैदराबाद साइबर क्राइम के एसीपी के खानदान के 3 अरकान हलाक। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर इनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए। जिला एसपी ने की तस्दीक। भैंसा शहर में कशीदगी के बाद अब हालात को कर लिया गया काबू। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की आवाम से बड़ा वादा किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो 10 लाख रुपयों तक का किसी भी बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा, कोरोना के दौर में हुकूमत की लापरवाही और अब रियासत में फैले बुखार की वजह से यूपी के सेहत निज़ाम की खस्ता हालत सबने देखी। उन्होंने कहा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए मंशूर कमेटी की रजामंदी से यूपी कांग्रेस ने फैसला किया है कि यूपी में कांग्रेस हुकूमत बनने पर किसी भी बीमारी पर 10 लाख रुपयों तक का मुफ्त सरकारी इलाज दिया जाएगा। इससे कबल प्रियंका गांधी ने इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का भी वादा किया है। उन्होंने यूपी असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 40% टिकट देने का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलसिल 9वीं मरतबा टीआरएस के सदर मुंतखब करार दिए गए। टीआरएस के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी एमएलसी ने शहर के हाईटेक्स में मुनक़िदा पार्टी के प्लेनरी सेशन में के चंद्रशेखर राव के बिला मुकाबला पार्टी के सदर के तौर पर मुंतखब होने का ऐलान किया। टीआरएस के बेशतर पार्टी लीडरों ने 18 पर्चा नामजदगियां के चंद्रशेखर राव की हिमायत में दाखिल किए थे। पार्टी के किसी और लीडर ने इस ओहदे के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल नहीं किया। कल हुए इंडिया पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप मैच पर इंडिया की हार को बीजेपी ने मुसलमान प्लेयर को निशाना बनाते हुए इंडिया की हार का जिम्मेदार मोहम्मद शमी को करार देने पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त मजम्मत का इजहार किया। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहा था कि ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए हमको पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को कहा कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा सवाल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड
रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको, ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। तेलंगाना के वजीर आला व टीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी माली तौर पर भी काफ़ी मजबूत है। कहा टीआरएस पार्टी को 240 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट अतियात वसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरगर्मियां कानूनी तौर पर हासिल करदा अतियात के जरिए जारी रहती है। कहा हर माह फिक्स डिपॉजिट के जरिए पार्टी को 2 करोड़ रुपए आते हैं। उन्होंने कहा 31 अजला में पार्टी दफातर तामीर किए गए हैं और हैदराबाद और वरंगल में भी पार्टी दफातर तामीर किए जाएंगे। सीएम केसीआर ने कहा कि हम हर हलके में पार्टी दफातर कायम करेंगे। हैदराबाद के हाईटेक्स में टीआरएस पार्टी के प्लेनरी इजलास में पार्टी की सदर की हैसियत से मुंतखब होने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब किया। ఏ రంగాలలో తెలంగాణ దెబ్బతింటదని చెప్పారో అదే రంగాలలో తెలంగాణ దేశానికి తలమానికంగా వెలుగొందుతూ వేనోళ్ళ కొనియాడబడుతూ తెలంగాణ పథకాలు కాపీ కొట్టబడుతున్న ఈ దేశవ్యాప్తంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా। అనేక రాష్ట్రాలలో ప్రజల డిమాండ్లు చెలరేగుతూ ఉన్నాయి। మన పొరుగు రాష్ట్రం మహారాష్ట్రలో तेलंगाना रियासत में आज से इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का आगाज हुआ। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए तमाम तलबा एग्जाम सेंटर में हाजिर हुए। इस दरमियान तमाम तलबा फेस मास्क लगाए हुए देखे गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इंटर फर्स्ट ईयर के तलबा को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था, फिर बाद में इन तलबा के फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर माओनवाजों और ग्रेहाउंड्स के हमले के दरमियान फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला अमल में आया। मुलुगु और बीजापुर के जंगलात में पेश आए फायरिंग और जवाबी फायरिंग के वाक़े में 3 माओनवाज मारे गए। मुकाम वाक़े से AK-47 के अलावा दीगर असलाह जब्त किया गया। मुलुगु जिला के SP संगाराम सिंह पाटिल ने इनकाउंटर की तस्दीक की है। हैदराबाद के मजाफात में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद साइबर क्राइम के ACP के 3 अरकान खानदान की मौत हो गई। ये हादसा जिला मेडचल के केसरा मंडल के यधारपल्ली के पास आउटर रिंग रोड पर आज उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार उलट गई। महलुकीन में ACP साइबर क्राइम की अहलिया शंकर अम्मा, इनके भाई का बेटा भास्कर और इसकी बीवी शामिल है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये लोग जिला प्रकाशम में एक शादी की तकरीब में शिरकत करके वापस हो रहे थे। भैंसा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने पर दलित तबके के अफराद ने इतवार के रोज़ एहतजाज किया था, जिसके दूसरे दिन भी दलित तबके के खवातीन ने बस स्टैंड के रूबरू निर्मल चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। एहतजाजी खवातीन अपने एहतजाज पर बज़िद थे, जिसके सबब एहतजाजी खवातीन और पुलिस खवातीन में हल्की सी मतभेड़ हो गई, जिसके बाद एक खातून पुलिस अहलकार मामूली तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तलात है। जिसके बाद भैंसा पुलिस ने खवातीन पुलिस की मदद से तमाम खवातीन को हिफाजती तौर पर हिरासत में ले लिया। इसी दौरान जिला SP निर्मल CH प्रवीण कुमार ने भैंसा का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया।
अलावा अजीज जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने आरडीओ की निगरानी में दलित समाज के कायदीन के साथ एक मसले पर हंगामी इजलास तलब करते हुए तफसीली बातचीत की और इस एहतजाज को ख़त्म करने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि खाती फ़र्द को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में शहर के तमाम मुसलमान दलित भाइयों के साथ है। वाज़ेह है कि इस मसले के हल के लिए मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने अहम रोल अदा किया, जिसके बाद दलित कायदीन ने एहतजाज को बर्खास्त करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद शहर के हालात इंतहाई पुरअमन दिखाई दिए, जबकि शहर में बाहर से आने वाले गाड़ियों को भी दाखिले की इजाज़त दे दी गई। निर्मल चौराहे पर पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगा दिए गए और बाहर से आने वाले अफराद को ज़रूरी काम जैसे अस्पताल वगैरह जाना हो तो पुलिस पूछताछ करके छोड़ रही है। वाज़ेह है कि बरोज़ पीर से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। शहर में जुमला 3 सेंटर्स है। पुलिस की निगरानी में इम्तहानी मरकज़ को चलाया गया, वहाँ बाकी तमाम तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। तहसीलदार की इत्तला के मुताबिक दफ़ा 144 जो 26 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा, जबकि हालात पर पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। जमीयतुल उलमा ज़िलाई सदर मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलाना शाहिद गुफरान कासमी व दीगर ने मस्जिद उस्मान में एक सहाफ़ियाती बयान जारी करते हुए भैंसा में हुए इतवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुँचाने पर शदीद मजम्मत का इजहार किया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी सदर जमीयतुल उलमा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक काबिल शख्सियत थी, जिनको पूरा मुल्क इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखता है, जिनका अहम कारनामा हिंदुस्तान का आइन है, जिसमें तमाम मज़ाहिब को मसावियाना हुकूक़ फराहम किए गए। कहा लेकिन जो वाक़या भैंसा में पेश आया, जिसमें शहर के मुसलमान भी दलित तबके के गम में बराबर शरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बस्ती शहर भैंसा के तमाम उलमा हुफ़ाज़ की जानिब से जो है एक वीडियो प्याम जारी करना चाह रहे हैं। कल भैंसा शहर में जो वाक़या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के स्टैच्यू के साथ जो मामला हुआ, उसको लेकर जो है ये प्याम जारी करना चाह रहे हैं तमाम उलमा हुफ़ाज़ की जानिब से और जमीयत उलमा की जानिब से कि जो कुछ हुआ है उस पर जो है हम उसकी जो है पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम जो है हमारे अपने दलित भाइयों को साथ है, वो जो है उनके वो दुखी है, उस वाक़े को लेकर गमज़दा है, तो हम उनके गम में भी शरीक है और हमको भी दुख हुआ है। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है तो एक महान आदमी है और हमारे अपने मुल्क पर जो है उनका एहसान है कि उन्होंने जो दस्तूर बनाया है और उसकी हुस्न और ख़ूबसूरती ये है कि इस मुल्क में तमाम कौमों को सामने रखते हुए, उनकी मजहबी चीज़ों को सामने रखते हुए एक जो है ऐसा अच्छा बेहतरीन जो है दस्तूर बनाया है कि उस दस्तूर के तहत हर एक को आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर जीने का हक़ है और उसी में ये भी है कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब पर अमल करते हुए दूसरे मज़ाहिब के लोगों की और उनकी जो है अदब एहतराम करना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है और हमारा अपना भी यही मानना है। इसको लेते हुए, इसको सामने रखते हुए जो कुछ कल हुआ है, हम उस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमारे अपने दलित भाइयों से एक जो है दरख्वास्त करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि भैंसा शहर जो है हमेशा कुछ ना कुछ वाक़यात की वजह से जो है सुर्खियों में रहता है। अब कुछ दिनों से महकमे पुलिस और हमारे जो है ASP साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की और जो है यहाँ पर अमल बहाल करने की जो है कोशिश की जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हालात भी नॉर्मल होते जा रहे थे, लेकिन ये वाक़या फिर से जो है मसाइल खड़ा कर गया। इसको लेकर मैं हमारे दलित भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इसको आप जो है नज़रअंदाज करें। वो जो शख्स भी किया है उसके बारे में कल एडिशनल SP साहब का एक वीडियो बयान आया। उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो एक पागल शख्स है और जो है वो मेंटल अफेक्ट है, तो इसको जो है सामने रखते हुए इसको नज़रअंदाज करें, हम ये चाहते हैं और इस वाक़े को भुलाकर फिर से अमन के बहाल करने में जो है बस्ती में हम सब मिलकर जो है अमन बहाल करें, इसके लिए अपने आप को पेश करें और ये मसले को जो है नॉर्मल करें। यही जो है हम सबों के लिए, हमारे अपने दलित भाइयों के लिए या रहने वाले तमाम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए जो है। ATM मशीन को तोड़कर पैसों का सरका करने की कोशिश हुई नाकाम। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर के पंजाब नेशनल बैंक में ATM मशीन को तोड़कर कुछ अफराद पैसों का सरका करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हुई। इस मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए तहकीकात शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। यूपी में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपयों तक मुफ्त इलाज होगा, प्रियंका गांधी का एक और ऐलान। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव टीआरएस के सदर मुंतखब। टीआरएस पार्टी माली तौर पर भी काफी मजबूत है। टीआरएस प्लेनरी इजलास से वजीर आला केसीआर का खिताब। हैदराबाद में एटीएम मशीन को तोड़कर पैसों का सरका करने की कोशिश हुई नाकाम, राजेंद्र नगर पुलिस ने तहकीकात का कर दिया आगाज। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आया सड़क हादसा, हैदराबाद साइबर क्राइम के एसीपी के खानदान के 3 अरकान हलाक। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर इनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए, जिला एसपी ने की तस्दीक। भैंसा शहर में कशीदगी के बाद अब हालात को कर लिया गया काबू। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म।
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।